नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे गणपतिपुले आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के बारे में। गणपतिपुले कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले में एक छोटा सा शहर है, जहां प्राचीन समुद्र तटों का एक लंबा खंड है। यह छोटा सा समुद्र तटीय शहर दिल्ली की बिजी लाइफ और शहरों की भीड़ भाड़ से दूर से घूमने और प्राकृतिक सुंदरता के बीच अपनी फैमिली, दोस्तों या फिर अपने कपल के साथ समय बिता के एंजॉय करने के लिए एकदम सही जगह है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी पर्यटकों की पसंदीदा जगह बना हुआ है। गणपतिपुले गांव अपने 400 साल पुराने गणेश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इन सब के अलावा यहाँ आने वाले पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को एंजॉय करते हुए भी अपनी ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। देखा जाए तो गणपतिपुले एक ऐसा पर्यटन स्थल है जिसे फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ घूमने जाया जा सकता है। यहाँ वह सभी चीजें मौजूद हैं जिसकी पर्यटक अपनी यात्रा के लिए तलाश करता है। हम गणपतिपुले में घूमने की जगह और इसकी यात्रा से जुड़ी जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। आगे की बात करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले आए। गणपतिपुले का इतिहास एक स्थानीय कहानी के अनुसार हाथी देवता गणपति एक बूढ़ी महिला द्वारा की गई टिप्पणी पर क्रोधित होकर गुल्ले के अपने पिछले घर से शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव पुले में स्थानांतरित हो गए। इस प्रकार स्थान का नाम बदलकर गणपतिपुले कर दिया गया। कहा जाता है कि मंदिर के अंदर गणपति की मूर्ति जमीन से निकली है। गणेश प्रतिमा का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, जबकि भारत के अन्य देवताओं का मुख पूर्व दिशा की ओर है। मंदिर पहाड़ी की तलहटी में स्थित है और तीर्थयात्री सम्मान की निशानी के रूप में मंडलियों में मंदिर के चारों ओर घूमते हैं। यहाँ जल क्रीड़ा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। वेलनेश्वर, मालगुंड और पावस जैसे अन्य छोटे गांवों से जुड़ा हुआ गणपतिपुले छोटी यात्रा के लिए उपयुक्त स्थान है। गहरे नीले समुद्र, मैंग्रोव और नारियल के पेड़ों की हरी भरी हरियाली के बीच बसे गणपतिपुले को महाराष्ट्र के स्वर्ग के रूप में ख्याति प्राप्त है। मुंबई से अंदाज से 370 किलोमीटर दक्षिण में है। स्वर्ग का यह छोटा सा टुकड़ा कोंकण तटरेखा के साथ एक लुभावने सुंदर समुद्र तट को समेटे हुए है। आकर्षक सुहाना मौसम, द्वारतास पवित्र ग्रंथ और भव्य गणपतिपुले गांव की शांति इन दिनों देश भर से पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। यहाँ आने वाले पर्यटकों का दावा है कि यहाँ की यात्रा से मन को बेहिसाब शांति और आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है। गणपतिपुले में घूमने की जगह है स्वयंभू गणपति मंदिर गणपतिपुले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर और गणपतिपुले में घूमने की सबसे अच्छी जगह में से एक है। यह 400 साल पुराना गणेश मंदिर है जो स्वयंभू पुले से बना है, जो सफेद रेत के अलावा और कुछ नहीं है। माना जाता है कि यह भगवान गणेश का एक स्वनिर्मित मोनोलिथ है जिसे कथित तौर पर 1600 साल पहले खोजा गया था। हजारों तीर्थयात्री भगवान गणेश की प्राकृतिक रूप से निर्मित मूर्ति के दर्शन के लिए आते हैं, जिसे स्वयं अवतरित माना जाता है। अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत यहाँ देवता पश्चिम का सामना करते हैं और उन्हें पश्चिम द्वार देवताओं या देवताओं में से एक माना जाता है जो पश्चिम की रक्षा करते हैं। आप जब भी अपनी गणपतिपुले की यात्रा में स्वयंभू गणपति मंदिर आएंगे तो उनके दर्शन के अलावा हर सुबह शाम की जाने वाली पूजा में शामिल होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान पूरा शहर ढोल की मंत्र मुग्ध कर देने वाली धुनों से भी गूंज उठता है, जो एक गहरा आध्यात्मिक माहौल बनाता है। नंबर 1, गणपतिपुले बीच। हरे भरे ताड़ के पेड़ों और मैंग्रोव से घिरा हुआ गणपतिपुले बीच गणपतिपुले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में से एक है, जो गणपतिपुले की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यदि आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ भीड़ भाड़ से दूर किसी ऐसी जगह को सर्च कर रहे हैं जहां आप शांतिप्रिय समय बिताने के साथ साथ कुछ मस्ती भी कर सकें, तो इसके लिए सच में गणपतिपुले बीच सबसे अच्छी जगह है। प्रकृति प्रेमियों और शांति चाहने वाले पर्यटकों के साथ साथ साहसिक उत्साही लोग भी इस स्थान पर भी बहुत आनंद लेते हैं, क्योंकि यह स्थल न केवल सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है बल्कि कुछ विशिष्ट महीनों में साहसिक खेलों की एक श्रृंखला भी प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि समुद्र तट गणपतिपुले में घूमने की सबसे अच्छी जगह में से एक बना हुआ है और पूरे साल देश भर से हजारों लोगों को आकर्षित करता रहता है। नंबर 2, जयगढ़ किला। गणपतिपुले के उत्तर पश्चिम में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जयगढ़ का किला एक और ऐसी जगह है जिसे आपको अपनी गणपतिपुले की यात्रा के दौरान जरूर घूमने जाना चाहिए। यह 16वीं शताब्दी का किला है जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी के तटीय क्षेत्र में 13 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। आप जब भी अपनी यात्रा में यहाँ घूमने आएंगे तो प्रवेश करने से पहले ही यह शानदार संरचना आपको विस्मित कर देगी। एक बार जब आप किले के ऊपर पहुंच जाएंगे तो किले के अवशेष और आसपास के मंत्र मुग्ध कर देने वाले नजारों को देख सकेंगे,
जहां शास्त्री नदी अरब सागर में प्रवेश करती है। नंबर 3, मालगुंड। मालगुंड गणपतिपुले के करीब एक छोटा सा गांव है, जिसे गणपतिपुले में घूमने लायक जगह में से एक के रूप में जाना जाता है। मालगुंड प्रसिद्ध मराठी कवि कविकेश वसूद का पैतृक गांव है। कवि का घर, जो अब एक छात्र छात्रावास में परिवर्तित हो गया है। गांव में मराठी साहित्य परिषद द्वारा निर्मित कवि का स्मारक भी है, जहां आप उनके सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। नंबर 4, जयगढ़ लाइट हाउस। जयगढ़ किले के पश्चिमी गढ़ों में से एक में स्थित जयगढ़ लाइट हाउस एक प्राचीन इंजीनियरिंग चमत्कार है और गणपतिपुले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह प्रभावशाली लाइट हाउस एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित होने के कारण अपने आसपास के क्षेत्र का मनमोहक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसे देखने के लिए पर्यटकों की काफी भीड़ रहती है। यदि आप गणपतिपुले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पर आए और जयगढ़ लाइट हाउस की यात्रा नहीं की, तो यकीनन आपकी यात्रा अधूरी है। आसपास के इन सुंदर दृश्यों को देखने के अलावा आप ताजी समुद्री हवाओं को महसूस कर सकते हैं, जो आपके चेहरे को सहलाती हैं। और गणपतिपुले के 360 डिग्री दृश्यों को देखने के लिए जयगढ़ लाइट हाउस बेहतर जगह है। नंबर 5, जय विनायक मंदिर। यह मंदिर गणपतिपुले में नवनिर्मित पर्यटन स्थलों में से एक है। जय विनायक मंदिर हिंदू देवता भगवान गणेश को समर्पित है। जिंदाल समूह के JSW एनर्जी लिमिटेड द्वारा साल 2003 में निर्मित इस मंदिर को स्थानीय रूप से जिंदाल गणपति के नाम से जाना जाता है। यह बेदाग ढंग से बनाए गए फूलों के बगीचे से घिरा हुआ है और पर्यटकों के लिए एक शांतिपूर्ण और आरामदायी वातावरण प्रदान करता है। एक पीतल की गणेश मूर्ति प्रमुख मूर्ति है, जो शांत अभिव्यक्ति है, जिस पर आध्यात्मिक आनंद का आह्वान किया जाता है। भगवान गणेश जी के अलावा परिसर के अंदर प्रतिमा 6 फीट ऊंची, भगवान हनुमान की कांस्य लेपित राजसी प्रतिमा, एक मछली का तालाब और मूषक भी है, जिसे भगवान गणेश के वाहन के रूप में माना जाता है। यह पूजा स्थल शाम के समय शानदार रोशनी और दिव्य वातावरण से जगमगा उठता है। आप अपना कुछ समय निकालकर जय विनायक मंदिर के दर्शन के लिए भी जरूर आएं, यदि आप गणपतिपुले के प्रमुख पर्यटक स्थल की यात्रा पर आने वाले हैं। नंबर 6, आर्यवेयर बीच। कोंकण तट के सबसे अच्छे समुद्र तटों में से एक के रूप में प्रसिद्ध आर्य और वेयर 2 अलग-अलग समुद्र तट हैं, जो इसे फैमिली और कपल्स के घूमने के लिए गणपतिपुले में घूमने की जगह में से एक बनाती है। यहाँ एकांत वातावरण है। चिकनी सुनहरी रेत से भरा हुआ यह समुद्र तट अरब सागर के नीला पानी पर सूर्यास्त के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ आने वाले पर्यटक एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित आर्यवेयर पॉइंट से प्रभावशाली दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं। नंबर 7, कोंकण संग्रहालय। यदि आप एक इतिहास प्रेमी हैं और कोंकणी संस्कृति के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको गणपतिपुले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के ग्रामीण जीवन की यात्रा में कोंकण संग्रहालय घूमने जरूर आना चाहिए। कोंकण संग्रहालय एक ओपन एयर संग्रहालय है, जो 3 एकड़ में फैला हुआ है और कोंकणी संस्कृति के बीते दिनों को वापस लाने वाले मॉडल प्रदर्शित करता है। इस संग्रहालय में आप मिट्टी और लकड़ी से बनी आदमकद मूर्तियां देख सकते हैं, जिसमें लोगों को उनके दिन प्रतिदिन के कामों के साथ साथ उनके पारंपरिक घरेलू सामान और उनके व्यापार के औजारों के बारे में दिखाया गया है। संग्रहालय के अंदर एक प्राचीन कोंकणी बस्ती है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों अपने अतीत की यात्रा पर ले जाती है। यदि आपको यहाँ घूमते हुए भूख महसूस होती है, तो आप इन हाउस रेस्तरां में अपनी भूख को मिटा सकते हैं। नंबर 8, भंडारपुले बीच। गणपतिपुले में 2 पहाड़ियों के बीच भंडारपुले बीच गणपतिपुले में घूमने के लिए सबसे आश्चर्यजनक स्थानों में से एक है। इस बीच की तटरेखा सुरु और कैसुरीनास पेड़ों से युक्त है, जो अपने खूबसूरत दृश्यों और शांत वातावरण के जाना जाता है। यह तट तैराकी के लिए सही नहीं है, इसीलिए आप जब भी यहाँ आए तो तैराकी की कोशिश ना करें। यही वजह है यहाँ गणपतिपुले के किसी अन्य समुद्र तट की तुलना में कम भीड़ होती है। तैराकी के अलावा आप जब भी यहाँ आएंगे तो नरम रेत पर टहलते हुए यहाँ कुछ सुकून भरे पल बिता सकेंगे। साथ ही स्थानीय रेस्तरां में सोलकाड़ी के साथ कोंकणी थाली जैसे क्षेत्रीय व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। नंबर 9, वेलनेश्वर। वेलनेश्वर गणपतिपुले से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। वेलनेश्वर एक छोटा सा गांव है, जो भगवान शिव के मंदिर के लिए जाना जाता है। इसमें एक सुंदर अर्धचंद्राकार समुद्र तट भी है, जो स्वच्छ, शुद्ध और तैराकी के लिए आदर्श है। मार्च के महीने में वेलनेश्वर को सबसे अधिक प्रसिद्धि मिलती है, जब यहाँ महाशिवरात्रि उत्सव आयोजित किया जाता है। इस दौरान दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं।
यदि आप महाशिवरात्रि उत्सव के आसपास गणपतिपुले घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो वेलनेश्वर घूमने जरूर आएं और महाशिवरात्रि उत्सव में शामिल होकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ गणपतिपुले में अपने पर्यटक स्थलों के साथ कुछ एक्टिविटीज के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स एट गणपतिपुले। यदि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के दीवाने हैं तो यह जगह आपको बेहद पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ वाटर स्पोर्ट्स की लंबी श्रृंखला मौजूद है, जिसमें रो बोटिंग, मोटर बोट, वाटर स्कूटर, केला बोट राइड शामिल है। ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नवंबर से मई तक चलती है, जिन्हें MTDC द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। शॉपिंग एट गणपतिपुले। शॉपिंग भी गणपतिपुले में करने के लिए सबसे पसंदीदा गतिविधियों में से एक है, क्योंकि अक्सर गणपतिपुले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल की यात्रा पर आने वाले पर्यटक अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए खरीदारी करते हैं। यदि आप गर्मियों के दौरान इस जगह पर जाते हैं तो आप कुछ हापुस आम खरीद और पसंद कर सकते हैं, जिन्हें आम की सबसे अच्छी प्रजाति में से एक माना जाता है। अन्यथा यहाँ उपलब्ध अधिकांश सामान मंदिरों से संबंधित हैं और आप मंदिर और समुद्र तट के पास के स्टॉलों से छोटे स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम आप तक इसी तरह की नई जानकारी लेके आते हैं, इसीलिए अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।